हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। नेट फटाफट धमाका टॉप एमसीक्यू सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी पोर्शन में आज का नया टॉपिक रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। और इस टॉपिक का आज पार्ट फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में से यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ी लगनता के साथ में क्लास के साथ में जुड़ना है और इस टॉपिक को क्लियर करना है। आज का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें एक थीम लिखा, एक बार क्लास से जुड़कर तो देखो। बहुत शानदार ये लाइन लिखी हुई है, एक बार क्लास से जुड़ करके तो देखो। लगातार यदि एक दो बार क्लास लोगे और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करोगे, फिर अन्य क्लासों के साथ में क्वेश्चन जो है उनको मैचअप करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ही फ़ायदेमंद मसाला इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। बच्चों, आपके साथ धोखा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके का कंटेंट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ओल्ड जो कम्पिटिटिव एग्जाम हुई हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब बातों को ध्यान में रख करके आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म, नई आधारशिला लेकर के आया हूं। तो चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में और जानते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं और किस प्रकार की ग्रंथियां हार्मोन को स्रावित करती हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक हार्मोन होता है, हार्मोन है क्या चीज़? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है एक एंजाइम होता है, रासायनिक संदेशवाहक होता है, प्राथमिक संदेशवाहक होता है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा 2 व 3 दोनों, यानी 2 नंबर ऑप्शन भी सही है, 3 नंबर ऑप्शन भी सही है, ये ऐसा 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है। तो बिल्कुल बताइए कि हार्मोन क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना है बच्चों, प्राथमिक रासायनिक संदेशवाहक होता है और रासायनिक संदेशवाहक होता है, दोनों सही है इसके अंदर, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। देखो, हार्मोन जो होते हैं वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। यानी हार्मोन क्या होते हैं? रासायनिक, अति सूक्ष्म मात्रा में स्रावित रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ साथ में ये क्या काम करते हैं? मैसेंजर का काम करते हैं, तो इसलिए इसको संदेशवाहक के नाम से जानते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार आपकी स्क्रीन पर रख दिया गया। इस टॉपिक में से नेट की एग्जाम में एक हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है, हार्मोन किस प्रकार का होता है, ये गुण हार्मोन का नहीं होता, ये गुण हार्मोन का होता है। तो इन क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? शरीर में तालमेल स्थापित करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। चैप्टर का नाम ही समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। देखो, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण है, तो हम तालमेल की बात करें, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, तंत्रिका तथा अंतःस्रावी तंत्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए सेकंड क्वेश्चन में। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बच्चों याद रखना, इसको तंत्रिका तथा अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। शरीर में तालमेल स्थापित करने का दोनों को काम होगा और इसको दोनों को मिला करके न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जिसको जाना जाता है। याद रख लेना इस बात को, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र दोनों प्रकार के तंत्र आएंगे। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियां वह हैं जो अपने स्राव को सीधा विसर्जित कर देती हैं। किस में छोड़ती हैं? डायरेक्ट टू ब्लड, डायरेक्ट इन ब्लड, रुधिर या नलिका में, कट जाने पर, विशेष अंगों में। बताओ, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्राव को किस में छोड़ती हैं? आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हैं यदि आपने पाठ की रूपरेखा पर यदि गौर किया है, अच्छे तरीके से ग्लैंड के बारे में जाना है। मोस्टली ग्लैंड 3 प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड टाइप ग्लैंड। बताओ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो आपको याद रखना है बच्चों, ये ग्रंथियाँ अपने स्राव को सीधा किस में छोड़ देती हैं? ब्लड में छोड़ देती हैं। इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, याद रह जाएगा। यानी किस ग्रंथि को डक्टलेस ग्लैंड के नाम से जानते हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड को। अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन के हार्मोन के संवेदांग स्थित होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रोटीन के हार्मोन के संवेदांग स्थित होते हैं केंद्रक पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, कोशिका द्रव्य में और कोशिका सतह पर। दीजिए करेक्ट आंसर, शाबाश। दिमाग के जितने भी स्क्रू हैं सारे के सारे खोल दीजिएगा। क्लास में लगनता के साथ में जुड़ना है। एक डिजीज हो जाना चाहिए कि हमें इस क्लास में डेफिनेटली जुड़ना है और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अधिक मजबूत करना है बच्चों। याद रखना, कोशिका की सतह पर, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है? देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद जिन्हें प्राय रुधिर में मुक्त किया जाता है, बहिग्रंथियों के उत्पाद होते हैं, आहार नाल की भित्ति से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
तो हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना कि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, बिल्कुल। और इन्हें सीधे किस में छोड़ दिया जाता है? रक्त में। तो 1 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। फिर भी हमें 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद बिल्कुल नहीं होते। आहार नाल की भित्ति से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ होते नहीं हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों, धमाकेदार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्मोन शब्द किसने दिया था? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि हार्मोन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो देखो क्या है, WM वेलिस है, सेली है, स्टार्लिंग है, हेरिस है। बताइए हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, EH स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हार्मोन होते हैं, हाँ हार्मोन होते हैं, उपयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं, उपयोग के बाद नष्ट नहीं होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। उपरोक्त 1 व 3 दोनों सही हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन कि हार्मोन क्या होते हैं, उपयोग के बाद क्या नष्ट हो जाते हैं, उपयोग के बाद नष्ट नहीं होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। तो याद रखना बच्चों, 1 नंबर ऑप्शन भी सही है और 3 नंबर ऑप्शन भी सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही नहीं है। उपयोग के बाद नष्ट नहीं होते ऐसा दिया हुआ ना, लेकिन हम जानते हैं कि हार्मोन को जब काम में लिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, हार्मोन आपको समझना है, इसमें ये हो जाएगा आपके पास में, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्मोन के लिए सत्य नहीं है? कि ये सभी प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते, सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं, उपापचय को प्रभावित करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी नाइस क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा कथन इसके लिए सत्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सारे के सारे सत्य हैं। सभी प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते, सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते, उपापचय को प्रभावित करते हैं, ये सारी बातें ठीक हैं। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक संदेश वाहक होता है, देखो द्वितीयक संदेश वाहक होता है चक्रीय AMP, ATP, ADP, DNA। बिल्कुल, सेकेंडरी मैसेंजर को बताना आपको, बिल्कुल। तो बच्चों गौर से याद रखना, इसको CAMP जो होता है उसको द्वितीयक संदेश वाहक के नाम से जानते हैं। हार्मोन रासायनिक तौर पर होते हैं, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप यदि प्रिपरेशन करते हैं अच्छी तरीके से, नोटबुक में नोट करते हैं, तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली बातें हैं ये। हार्मोन होते हैं एमिनो एसिड, प्रोटीन, स्टेरॉइड, उपरोक्त सभी। बिल्कुल, चूज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें होती है, एमिनो एसिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, स्टेरॉइड भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? ये जो थायरोक्सिन, सिक्रेटिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और आपको बताना कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है। हाँ बच्चों, हिंट बता देता हूँ, मानव की आंत्र की गृहिणी की उपकला से सबसे पहले इसको पृथक किया गया था। पृथक करने वाला वैज्ञानिक था स्टार्लिंग और बेलिस, जिन्होंने 1903 के अंदर इस हार्मोन को पृथक किया था। इतनी सारी हिंट आपको इस क्वेश्चन से मिली। चलो आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि किसके श्रावण की क्रिया को नियंत्रित नहीं करती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थायराइड, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कोर्टेक्स, वृषण। बताइए पीयूष ग्रंथि किसके श्रावण की क्रिया को नियंत्रित नहीं करती? याद करना, हाइपोथैलेमस 10 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वो 10 प्रकार के हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली और पशपाली को प्रभावित करके हार्मोन सीक्रेट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि किसके श्रावण की क्रिया को नियंत्रित नहीं करती? थायराइड, जी सर बिल्कुल करती है। एड्रिनल मेडुला, बिल्कुल बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता इसके अंदर। कोर्टेक्स के अंदर तो हम पढ़ते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड, और वर्षण को भी प्रभावित करती है, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र जनन की क्रिया का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? FSH के द्वारा, LTH के द्वारा, LH के द्वारा, वेसोप्रेसिन के द्वारा। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया और शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। तो 1 नंबर ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? ये भी आपके लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी आपको कमेंट में बताना है कि शरीर की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। हाँ याद रहे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड को भी आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की कमी होने से उत्पन्न होता है? हाँ, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के उत्पन्न होने से देखो क्या होता है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की कमी से उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होता है? क्रिटिज्म होता है, क्रिटिज्म होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, गोइटर होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की कमी होने से डायबिटीज इंसिपिडस, गोइटर
और डायबिटीज मेलिटस होता है। ध्यान से देना क्वेश्चन का आंसर। तो याद रखना बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको स्रावित करता है? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल, दो पीयूष ग्रंथि के भाग हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है बच्चों, याद रखना। न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको हम कौन सी पाली के नाम से जानते हैं? पश्चपाली के नाम से जानते हैं। ये वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही स्राव करती है। बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन की प्रकृति कैसी है? सभी प्रोटीन होते हैं, सभी स्टेरॉइड होते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के जटिल यौगिक होते हैं। कुछ हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के तथा कुछ स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। बिल्कुल, चूज द करेक्ट आंसर। शाबाश शाबाश, सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो याद रखना, सभी प्रोटीन होते हैं। सभी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हार्मोन के कई नाम हो सकते हैं, निम्न में से ऐसा कौन है? सिक्रीटिन, एंटीरोकाइनिन, गेस्ट्रिन, गेमेटोकाइनेटिक, टेस्टोस्टेरोन, एलटीएच, एडीएच, पिट्रेसिन, वेसोप्रेसिन। सर यही हो जाएगा। एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, पिट्रेसिन होता है, इसको वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं बच्चों। इसे मूत्ररोधी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? वृद्धि हार्मोन कौन छोड़ता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है? वसन की अंतराली कोशिका द्वारा, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा, एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा, थायराइड के द्वारा। बिल्कुल बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएसएच और एलएच दोनों को मिलाकर के किसके नाम से जानते हैं? तो अभी आया गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को, हार्मोन जो होता है वो एलएच और एफएसएच का मिश्रण होता है। महाकायता, अग्राती कायता किस कारण से होता है? पिट्यूटरी के अतिस्रावण के कारण से, अलफ स्राव के कारण से, थायराइड के अलफ और थायराइड के अतिस्रावण से। बिल्कुल बताइए। एक्रोमेगेली जो होता है वो किसके कारण से होता है? महाकायता, भीमकाय जिसको कहा जाता है। एक अग्रातिकायता का मतलब एक्रोमेगेली होता है। तो याद रखना बच्चों, पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो या पिट्यूटरी जो होता है उसका जो हार्मोन होता है वो अतिस्राव हो जाए तब इस प्रकार की डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रुधिर में एडीएच की मात्रा कम हो जाए तो मूत्र की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अप्रभावित रहेगी, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। एडीएच हार्मोन की कमी होने से मूत्र की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो आपको ध्यान रखना है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो डीसीटी के अंदर जल के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो डीसीटी के अंदर जल की मात्रा बढ़ेगी और मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र की सांद्रता का नियंत्रण कौन करता है? ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एमएसएच और एसीटीएच। तो अभी पढ़ के गए हैं, एडीएच हार्मोन करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन करेगा। लास्ट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, फोलिकल प्रेरक हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? तो पिट्यूटरी पसपिंड के द्वारा, जनन ग्रंथियों के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी के अग्रपिंड के द्वारा। बिल्कुल आपको बताना कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखना बच्चों, पीयूष ग्रंथि जो होती है उसका अग्रपिंड जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करता है, यानी एफएसएच हार्मोन का स्राव करता है। बिल्कुल, एफएसएच आरएच जिसका पूरा नाम हाइपोथैलेमस से आता है और पीयूष ग्रंथि इसको एफएसएच के नाम से जानती है। तो बिल्कुल आज का इस पार्ट के अंदर हमको 25 क्वेश्चन मिले। इसी प्रकार से यदि लगातार बने रहेंगे तो और धमाकेदार क्वेश्चन आपके साथ में रहेंगे, आपको मिलेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतरीन बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।